अमेरिका में होंडाई के और एलजी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, होंडाई क्या है, तुम्हारा साउथ कोरिया की कंपनी है, दक्षिण कोरिया की, जो कि अमेरिका में अभी काम करती है ना। उनकी अपनी वहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वहाँ पे अमेरिका की इमिग्रेशन जो पुलिस है ना, उसने सबसे बड़ा अभी तक छापा मारा है, जिसमें 475 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और उस 475 में से जो 300 लोग थे वो साउथ कोरिया के थे, और जो 175 लोग थे वो जो लगभग एशियन देशों के थे। सर ये हुआ क्यों, कैसे हुआ? एक्चुअल में क्या है ना, कि जो एलजी और जो होंडाई कंपनी है, ये साउथ कोरिया की है, कि ये यहाँ पे काम करती है, मतलब अपना गाड़ियाँ बनाती है, एलजी के जो प्रोडक्ट हैं वो बनाती है। तो इन्होंने जो लोगों को गिरफ्तार किया है ना, उसके ऊपर जो आरोप लगाया है, आरोप ये लगाया है कि इनके पास में जो लीगल वीज़ा होता है, लीगल दस्तावेज होते हैं जो काम करने के लिए होते हैं, जिसे हम वर्क परमिट बोलते हैं। जब आप किसी देश में जाते हो तो आपको वर्क परमिट की आवश्यकता पड़ती है। अगर इनकेस अगर मैं अमेरिका गया और अमेरिका में जब जाते समय मैंने वहाँ वीज़ा अप्लाई किया, तो वो वीज़ा में लिखा हुआ आता है कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हो। तो अमेरिका में सपोज करो मैंने बोला मैं स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहता हूँ और मैं वहाँ जाकर पढ़ाई करूँगा, तो कोई भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे दाखिला ले लिया, एडमिशन ले लिया और वहाँ पे चले गए। तो होता क्या है कि जब ये वहाँ चले जाते हैं तो जब 4 घंटे 6 घंटे की पढ़ाई करी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा समय बचता है तो ये लोग अपने पुलिस से बच के अपना थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, जिससे कुछ चंद डॉलर मिल जाते हैं, जिससे इनका घर चल जाता है। ज़्यादातर लोग चाहे कोई मलेशिया जा रहा है, चाहे सिंगापुर जा रहा है, चाहे जापान जा रहा है, ऐसे काम करते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे। या बहुत से लोग होते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे चले जाते हैं कि यार चलो अपन चल रहे हैं अमेरिका, और एक आध 2 महीने का 3 महीने का टूरिस्ट वीज़ा लिया, घूमे फिरे, मान लो कहीं कुछ काम था वो काम कर लिया अपन ने, तो उससे कुछ डॉलर आ गए। तो ये वीज़ा जो होते हैं, चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो, ये वीज़ा वहाँ पे अब अवेलेबल नहीं होते। मतलब वहाँ पे आप जाके काम नहीं कर सकते। काम करने के लिए अलग से आपको एक वर्क परमिट होता है, जिसे आप वर्क वीज़ा बोलते हैं, वो लगवाना होता है। अगर आपका वर्क वीज़ा लगा है तो ही आप अमेरिका में जाके काम कर सकते हो। अगर आपने वर्क वीज़ा नहीं लगवा रखा, आपने टूरिस्ट वीज़ा पे गए हो, आप वहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे गए हो, आप यहाँ पे अपने किसी कज़न की शादी में गए हो, या मतलब कोई अन्य किसी काम से गए हो और आप वहाँ जाकर काम करते हुए पाए जाते हो, तो वो उनके खिलाफ है। तो अमेरिका ने छापा मारा और उस छापे में लगभग 475 लोगों को गिरफ्तार किया है। 300 दक्षिण कोरिया के ही हैं। हालांकि दक्षिण कोरिया सरकार ने इसको मतलब गलत बताया है कि भाई हम अब बहुत इसकी निंदा करते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर भी एक वो होता है कि भाई आप अमेरिका में जो इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन को लेकर के ऐसा कर रहे हो। अमेरिका ही नहीं, इस इमिग्रेशन से सभी परेशान है। भारत भी परेशान है, ऑस्ट्रेलिया भी परेशान है, ऑस्ट्रेलिया की भी आगे चर्चा करूँगा। कुछ यूरोप के भी देश हैं जो वहाँ थे, ज़्यादातर उसमें पाकिस्तान और भारत और भी एशियन देश थे जो वहाँ पर